बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और यू कैन से दैट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो बच्चे, ये ऑलरेडी आपने यार पढ़ा होगा यार, जो आपको 11th में फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टूल्स जो फर्स्ट चैप्टर होता है तो उसमें बताए होंगे वेक्टर वगैरह में। ठीक है, अपने पास क्या है, क्या कि जो ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी है, ये क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, और क्या है, साइन थीटा, और यहाँ क्या है, इनको नीटा कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीटा। अब हम लोग ऐसे, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नीटा। नीटा भी अपने पास क्या है, ऐसे है। ठीक है, तो ये भी एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे यार, इसको हम लोग ऐसे सिंपली, मैं एन कैप ही बोलता हूँ। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कितना है, एन कैप है। ठीक है, नॉर्मली वो क्या करता है, नीटा कैप यूज करते हैं। तो ये एन कैप क्या है कि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड दे रहा है, और ये हमारा क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। तो सबसे पहला मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यदि हम बात करेंगे, इसमें ऐसी बात करते हैं, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नोट फर्स्ट की बात करते हैं। यदि मैं बात करूंगा ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा, नीटा कैप है तो ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होना है बच्चे, 1 होना है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, बस ये जो क्वांटिटी है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। कितना है, मॉड ए मॉड बी, और कितना है, साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं, ये जो एन कैप है, ये जो नीटा है या एन कैप है, डायरेक्शन क्या होगा बच्चे। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या है, ऐसे करते हैं यार, ये ए है और ये कितना है, बी है। हमने बताया था आपको, कोई भी दो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है बच्चों, तो वो हमेशा क्या करेगा, एक प्लेन फॉर्म करेगा। जैसे क्या है, आप देखो यार, मीन्स क्या है कि ये एक ए वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, तो ये क्या है, ये अपने एक यूनिक प्लेन करेगा। ठीक है, एक यूनिक प्लेन, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो ये हमेशा एक यूनिक प्लेन क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो अपने पास क्या है कि ये जो अपने पास प्लेन है, ठीक है, तो जो एन कैप का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्या है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का क्या है, वो परपेंडिकुलर होगा। आप समझो यार, ये ए और बी है, तो ये जो वेक्टर है अपने पास क्या है, ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या है, नीटा कैप का डायरेक्शन। अच्छा, आप देखो बच्चे, परपेंडिकुलर होगा मतलब क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब क्या बच्चों, क्या क्या कि अपने पास क्या है कि ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा बच्चे, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है क्या, कैसे है। आप देखो यार ध्यान से, अपने पास क्या है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये प्लेन बनाया, तो जो अपने पास ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स क्या, ये वाला डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो प्लेन के परपेंडिकुलर भी दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो ये डायरेक्शन, या तो क्या, नीचे वाला डायरेक्शन। तो इन दोनों में कौन सा डायरेक्शन होगा, ये बताने के लिए यार हम लोग क्या है कि वो क्या करता है, राइट हैंड सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड फॉलो राइट हैंड सिस्टम, राइट हैंड हैंड सिस्टम। ये क्या है, राइट हैंड सिस्टम क्या है बच्चे, आप देखो यार ध्यान से, यदि ये ए क्रॉस बी है, ये ए है, आप कैमरे की तरफ देखो, ये ए है और ये कितना है, बी है, तो राइट हैंड क्या है, ये है, तो ए क्रॉस बी, तो ये जो होगा, ये डायरेक्शन जो है बच्चे अपना ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। यदि मैं बी क्रॉस ए फाइंड करूंगा, तो ये क्या है, बी, और ये ए है, तो बी क्रॉस ए, ये जो नीचे वाला डायरेक्शन है वो क्या होगा बच्चे, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले क्या है, जो एन कैप है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। मतलब मीन्स क्या कि यहां से हम लोग क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो एन कैप है वो ए के भी परपेंडिकुलर है, एन एन कैप है वो कितना है, बी के भी परपेंडिकुलर है, एंड अब अपने पास कोई एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन, या तो ये डायरेक्शन, या तो क्या, नीचे वाला डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो राइट हैंड सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो फॉलो राइट हैंड, राइट हैंड सिस्टम। ठीक है, ये ऐसे करें, इसको लैंग्वेज लिखते हैं, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड फॉलो राइट हैंड सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या कैसे है ये? बी के भी परपेंडिकुलर है और ये क्या है बच्चे, ए के भी परपेंडिकुलर, और ये किसका डायरेक्शन है, का डायरेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। नोट 2 है। अब देखो यार क्या है, क्या कि कभी भी हमें कोई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर एज्यूम करना हो। ऐसा वेक्टर मींस क्या, मैं क्या इंफॉर्मेशन दिया अब ध्यान से सुनो बच्चे। मैंने बोला कि एक वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर, दैट मींस क्या, वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। ठीक है, अपने पास क्या है फिर से, क्योंकि यदि कोई कोई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर मुझे तीसरा वेक्टर चाहिए, तो वो जो तीसरा वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, पैरेलल। तो वी कैन से दैट क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ आर गिवन बाय। तो आप समझो बच्चे क्या है बच्चे, कि अपने पास सबसे पहला बात तो क्या है, क्या कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स क्या ये ऐसे लिखते हैं कि ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, पैरेलल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अपने पास हमने क्या किया, ए क्रॉस बी कर दिया। अब मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए बच्चे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, इसको मॉड्यूलस से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। अच्छा, और हमने क्या किया बच्चे, प्लस माइनस लगा दिया, ताकि क्या है, मतलब ऐसे सिंपली प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन तो क्या है, इधर है, लेकिन वेक्टर क्या है बच्चे, वेक्टर मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कभी भी माइंड में कभी भी ऐसा है कि ए क्रॉस ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, दैट मींस क्या, दैट मींस क्या, ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। और यदि यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके उसके क्या करेंगे यार, उसके मॉडुलस से क्या करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नोट 3 क्या है, नोट 3 है बच्चों, आप ध्यान से सुनो बच्चे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का क्या हो गया, जीरो हो गया। इससे क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं बच्चों, क्या है कि ए क्रॉस बी क्या है, मॉड बी और कितना है, साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है बच्चे, या ऐसे कर सकते हैं एन कैप इक्वल टू कितना है, जीरो। तो आप देखो यार यहाँ से क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि या तो मॉड ए जीरो है, और या तो मॉड बी जीरो है, और क्या है, साइन थीटा जीरो। आप देखो यार मॉड ए जीरो है, क्या है, मॉड ए जीरो है तो ठीक है, मॉड बी जीरो हो तो भी जीरो हो, साइन थीटा जीरो है, साइन थीटा जीरो मतलब क्या बच्चे, क्या कि अपने पास वेक्टर क्या होगा, कि यदि ये ए वेक्टर है और यदि ये क्या है बच्चे, बी वेक्टर, या तो दोनों वेक्टर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। मतलब पैरेलल में भी दो कंडीशन है कि अपने पास क्या हो, या तो लाइक पैरेलल हो जाए और या तो क्या हो जाए बच्चे, अनलाइक पैरेलल हो जाए। तो दैट मीन्स क्या, क्या है, वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल, वेक्टर क्या हो जाए बच्चे, पैरेलल हो जाए। और यदि वेक्टर पैरेलल है बच्चे, तो हमने मैथमेटिकल कंडीशन बताया था पैरेलल वेक्टर का, कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बी वेक्टर। तो वी कैन राइट इनटू ए लैम्डा बी वेक्टर। तो हम ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, आप बच्चों ध्यान से सुनो। अपने पास क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, ए क्रॉस सी है। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है, ए क्रॉस सी है बच्चों। तो आप ध्यान से समझो यार, ऐसा नहीं करेंगे क्या कि यहाँ ए कट कर देंगे और ये कितना है, यहाँ से हम ये इंटरप्रेट कर देंगे कि बी इक्वल टू सी। ये क्या है बच्चे, गलत है। ठीक, क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है, तो वी कांट राइट इट बी को, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, आप देखो बच्चे, ए क्रॉस बी है तो इसको क्या किया, माइनस ए क्रॉस सी किया, इक्वल टू कितना है, जीरो।
अच्छा ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अच्छा यहाँ भी एक चीज समझने वाली बातें हैं, आप देखो यार बच्चे, ऐसा है कि ये ए क्रॉस बी है और प्लस यहाँ क्या है, ए क्रॉस सी। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ए क्या है शुरुआत में है, यहाँ भी ए शुरुआत में है, ठीक है बच्चे। तो ए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको हम वी कैन राइट इट तो ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कि ऐसा है ए क्रॉस बी है और प्लस कितना है बच्चे, सी क्रॉस ए है। तो अब हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ ए तो क्या है पहले है और यहाँ ए तो क्या है बाद में है, ठीक है बच्चे। तो क्या है कि अभी एक नोट लिखाऊंगा मैं, इसको शुरुआत में लिखाना चाहिए। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। अब देखो यार ये क्यों होता है कि फिर से यार ये ए है और ये बी है, तो ए क्रॉस बी किया, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो या बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, रिमेन सेम होगा। लेकिन बस चेंजेस क्या होता है डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी किया तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, बी क्रॉस ए किया तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड का डायरेक्शन के लिए क्या क्या हो जाता है बच्चे, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ए यहाँ पहले है, यहाँ ए बाद में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन राइट इट दो ए क्रॉस बी एंड इसको क्या करेंगे, सी क्रॉस ए है तो इसको क्या किया, ए क्रॉस सी लगाया, तो ये क्या होगा, एक माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, माइनस बी क्रॉस ए। अब क्या है, ए यहाँ पहले है, यहाँ ए है, तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो आप देखो यार यहाँ भी ए पहले है, यहाँ भी ए पहले है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू कितना है, जी। इसके इसका मतलब क्या है बच्चे, या तो अपने पास क्या है, मॉड ए जीरो, या कितना है बी माइनस सी वेक्टर जीरो, या कितना है बी माइनस सी वेक्टर जीरो है। मतलब क्या, बी और सी मीन्स क्या बच्चे, बी इक्वल टू क्या है, सी वेक्टर है, ठीक है। ये तो अपने पास क्या है, देखो यहाँ बस सिंपली हम बी और सी बस इंटरप्रेट कर रहे थे और बाकी केसेस को नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, या तो मॉड ए जीरो है, या तो बी और सी का वैल्यू जीरो है, या तो क्या बच्चे कि ए और बी माइनस सी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, जीरो। दैट मीन्स क्या कि ए एंड बी माइनस सी आर क्या है, पैरेलल है। क्या है बच्चे, पैरेलल, ठीक है। यदि पैरेलल है बच्चों, तो हम लोग क्या है, हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस कितना, सी वेक्टर। तो यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है। यदि दो वेक्टर पैरेलल है तो वी कैन राइट दो ए ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ से क्या है बच्चे, इसको हम लोग वो करें, ठीक है। तो अपने पास कितना है, यदि यदि क्या है बच्चे, ठीक है। तो अपने पास क्या है, यदि ऐसा है बच्चे, तो हम लोग यहाँ से या तो ये जीरो, या तो बी इक्वल टू सी, और या तो क्या बच्चे, ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस सी, ठीक है बच्चे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नोट 3 है। नोट फोर क्या है बच्चे, सिंपली वही है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सेक क्या है कि अपने पास यदि ए क्रॉस बी प्लस कितना है, ए क्रॉस सी है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ए पहले है तो ए पहले है, तो यहाँ से क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस कितना, सी को ऐसे सकते हैं। यदि ऐसा हो, ए क्रॉस बी और प्लस सी क्रॉस ए है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस सी। और यहाँ क्या है, ए अब पहले है, यहाँ भी पहले है, तो वी कैन टेक कॉमन, ठीक है। तो ये बी माइनस कितना बच्चे, सी वेक्टर, ठीक है। तो नोट 4 हो गया। नोट 5 है। अब देखो नोट 5 क्या है बच्चे, सिंपली आप देखो क्या है, मैं क्या करता हूँ, आई कैप क्रॉस आई कैप कैलकुलेट करता हूँ। तो ये कितना है, मॉड आई कैप और कितना है, साइन थीटा, ठीक है। क्या है बच्चे, आई कैप साइन थीटा। तो आई और आई के बीच का एंगल तो क्या होगा, जीरो। थीटा यहाँ क्या होगा बच्चे, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है, दोनों सेम वेक्टर है। तो साइन थीटा तो कितना हो गया यार, ये 1 × 1 साइन जीरो का वैल्यू कितना, जीरो। तो ये कितना है, इसका वैल्यू जीरो। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है।
इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास क्या है, हम लोग ऐसे करते हैं कि मैं आई क्रॉस जे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो आप देखो आई क्रॉस जे कितना है, ये कितना है मॉड आई, और ये कितना है मॉड जे, और साइन ये कितना है बच्चे, आई क्रॉस जे। तो ये क्या है आप देखो यार, ये एक्स एक्सिस है, ये कितना है वाई एक्सिस है, और ये कितना है बच्चे जेड एक्सिस है। आई मीन्स क्या कि ये एक्स के एक्सिस के डायरेक्शन में आई यूनिट वेक्टर, और ये कितना जे, और ये कितना है बच्चे के, ठीक है के कैप है। तो अपने पास क्या है कि आप देखो यार यहाँ से ये आई और जे, तो के क्या है, के ऐसे डायरेक्शन है, तो आई क्रॉस जे ये कितना होगा साइन 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चे, दोनों का आई और जे के बीच का एंगल तो 90 होगा, ठीक है। और जो डायरेक्शन क्या देगा, ये तो अपना मॉडुलस हो गया, इनटू कितना एन कैप जो है नीटा कैप, वो क्या होगा एक्चुअली में के का डायरेक्शन होगा। तो ये कितना है 1 इंटू साइन कितना 1, नीटा कैप क्या आई क्रॉस जे, किसका डायरेक्शन है बच्चे के का, तो ये कितना है बच्चे के का। तो एक्चुअल में क्या होता है आई क्रॉस जे कितना है के, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं कि ऐसे आई है, सॉरी ये कितना है जे है, और ये कितना है के है, ठीक है। तो आप देखो यार यहां से हम यदि बात करेंगे आई क्रॉस जे कितना हो गया बच्चे के, यदि हम बात करेंगे जे क्रॉस के, जे क्रॉस के दैट विल बी क्या होगा बच्चे आई, और के क्रॉस आई, तो क्या है के क्रॉस आई कितना होगा बच्चे जे होगा। हाँ, यदि मैं यही बात करूं कि के क्रॉस जे, तो आप देखो यार अपने पास क्या है, देखो क्या के क्रॉस जे क्रॉस के, तो ये आई है। अब यदि अपोजिट डायरेक्शन में के क्रॉस जे, तो ये कितना होगा बच्चे, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना हो गया माइनस आई। उसी तरीके से के डॉट आई, तो आई क्रॉस के वेक्टर, तो ये कितना होगा माइनस जे वेक्टर, ठीक है बच्चे। तो समझ में आ गया होगा नोट 5। नेक्स्ट चलते हैं, नोट 6 है। नोट 6 है, अपने पास क्या है बच्चे, ऐसे A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है A2 आई कैप, B2 जे कैप, और C2 कितना है के कैप। तो आप देखो यार मेरे को क्या, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स कितना A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप क्रॉस A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। आप देखो इसका हम लोग क्रॉस फाइंड कर रहे हैं, तो क्या है क्या कि अपने पास A1 को इससे करेंगे। आप देखो यार A1 A2 आई क्रॉस आई, आप देखो यार जैसे ही आई क्रॉस आई किया इसका वैल्यू तो क्या होगा 0। A1 A1 B2 आई क्रॉस कितना है जे, फिर कितना है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू तो क्या हो जाना है 0। उसी तरीके से B1 जे कैप B2 जे कैप, उसका वैल्यू भी 0 हो जाना है। तो अपने पास क्या वैल्यू आएगा उसको हम एक डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं कि मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो सिंपली वो क्या होगा, वो अपना ये आई होगा, ये जे है, ये कितना है के। अच्छा ये कैसे आया, आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू वुड भी क्या होगा सेम होगा। यहाँ से जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा और यहाँ से जो ए क्रॉस बी आएगा, समझ लो ना आई क्रॉस जे क्या होता है अपने पास, फिर से आई जे और कितना है के, तो कितना है आई क्रॉस जे, तो ये कितना होगा के, तो आई क्रॉस जे कितना होगा, यदि हम बात करेंगे तो ये कितना है A1 B2 ये तो 0, प्लस ये कितना होगा के कैप एंड हेंस। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी है आई कैप जे कैप और के कैप, तो यहाँ कितना है ये इतने A1 B1 C1 A2 B2 और कितना है C2, तो ये कैसे है ये क्या होता है प्लस माइनस और प्लस आई कितना है B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप, ये कितना हो गया जे कैप, तो A1 C2 माइनस A2 C1 और प्लस कितना है बच्चे के कैप है, तो के कैप कितना हो गया A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो ए क्रॉस बी हम लोग नॉर्मली कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपने सारा चीज क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग यार आगे चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i minus 3j plus 4k cap and b vector equal to I plus j minus 2k cap. Find a cross b. फर्स्ट b पार्ट ये कितना है, ये फर्स्ट पार्ट है। फाइंड a क्रॉस b का मॉडुलस, c फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a क्रॉस b एंड d है फाइंड a वेक्टर having magnitude as 5 and पैरेलल टू a क्रॉस b। क्या है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और क्या है वो बच्चे, वो a क्रॉस b के क्या है, पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखो यार अपने पास क्या है, सबसे फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या है बच्चों, अपने पास a 2i कैप 3j कैप है, तो हम सबसे पहले a क्रॉस b निकालते हैं। कैसे क्या कि a क्रॉस b के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये i कैप है, ये j, ये कितना है k कैप, ये कितना है 2 -3 एंड 4, और ये कितना है 1 1 एंड -2। तो यहाँ से कितना है i कितना हो गया, i विल भी कितना है 3 इंटू 2 6 6 -4 कितना है 2i कैप माइनस j कैप, j कितना है -2 -4 दैट विल भी कितना है -6 प्लस कितना है k कैप कितना है बच्चे 2 -3 5 5k कैप। तो ये कितना हो गया अपने पास 2i कैप प्लस 6j कैप और ये कितना है 5k कैप। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो आप देखो मॉडुलस फाइंड करना है तो ऑब्वियस है 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और प्लस कितना 5 का स्क्वायर। सी पार्ट है क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू a क्रॉस b, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो दैट मीन्स क्या है a क्रॉस b बाय कितना, यूनिट वेक्टर करना है तो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो आप देखो यार a क्रॉस b कितना है 2i कैप, अच्छा इसका वैल्यू कितना है 5 25 36 प्लस 4 40 65, तो ये कितना है √65। हाँ, तो कितना है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप बाय √65। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाय √65 आई कैप प्लस 6 बाय √65 जे कैप 5 बाय √65 के कैप। ठीक है, अच्छा डी पार्ट है क्या है, डी है कि हमारे पास क्या है कि हमें एक वेक्टर चाहिए जो a क्रॉस b के पैरेलल हो और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5। तो आप देखो बच्चे अपने पास क्या है कि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर तो a क्रॉस b के पैरेलल में यूनिट वेक्टर हम लोग ने फाइंड कर लिया है। अब क्या है वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5। तो अपने पास क्या है रिक्वायर्ड वेक्टर कितना होगा, बस हमने मैग्नीट्यूड से क्या किया यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है इसको क्या a क्रॉस b बाय कितना मॉड a क्रॉस b। ठीक है, तो कितना है 5 इंटू 2 बाय √65 आई कैप प्लस 6 बाय √65 जे कैप 5 बाय √65 कितना है के कैप। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। अच्छा इसमें मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ बस रिवीजन के लिए। आप देखो यार यदि मैं बात करूं तो ये क्या है यूनिट वेक्टर का क्या है कंपोनेंट, या कंपोनेंट नहीं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन अच्छा कंपोनेंट मीन्स कि ये हो गया, ये पूरा आई कैप कंपोनेंट हो गया। और यदि मैं बात करूं तो ये क्या है प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या है बच्चे प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस
एंड ये क्या है प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस किसका, यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आप देखो यार कौन सा नंबर नोट था यार, नोट 7 या 6, 7, ठीक है 7 कर लेते हैं, या आप सही कर लेना है जो भी था। अब देखो यार क्या है कि यार मैं ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर चाहता हूँ, ठीक है इसका। तो ये क्या है बच्चे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो वी कैन राइट इट टू मॉड ए मॉड बी का स्क्वायर और कितना है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना है बच्चे, मॉड ए मॉड बी और का स्क्वायर है, ठीक है ये स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर को थीटा को वी कैन राइट इट टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया कि मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। आप देखो यार ये भी स्क्वायर है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा। और ये क्या है बच्चे, ये मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा क्या है ए डॉट बी तो का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास क्या है बच्चे, यदि मुझे ए क्रॉस बी का मॉडुलस चाहिए और मुझे ए डॉट बी का वैल्यू पता है तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा इसको यार हम लोग थोड़ा डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, आप ध्यान सुनो कि यदि ए क्रॉस बी का मॉड स्क्वायर मॉड चाहिए तो यू कैन राइट इट तो ये कितना है ए डॉट ए डॉट बी डॉट बी डॉट बी। आप देखो यार ए डॉट बी डॉट बी डॉट। आप देखो कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको। तो ये ए डॉट ए मीन्स क्या, मॉड ए का स्क्वायर इंटू बी डॉट बी मतलब क्या, मॉड बी का स्क्वायर। और ये ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या है इक्वल है, दैट मीन्स क्या ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नोट 7 है, नोट 8 है, नोट 8 है बच्चे। नोट 8 क्या है, आप देखो एम ए क्रॉस बी, वी कैन राइट इट टू एम ए क्रॉस बी वेक्टर और ए क्रॉस एम बी वेक्टर वेयर एम इज स्केलर। ठीक है, आप देखो यार ऐसा है ए क्रॉस बी प्लस सी है, ये हम लोग ने पहले बात किया है, यू कैन राइट इट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है। अच्छा नोट 9 है, नोट 9 क्या है बच्चों, आप देखो यार अपने पास यदि ए इक्वल टू बी है तो हम क्या है कि क्या किया, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी ऑन बोथ साइड हमने क्या किया सी का डॉट लिया दोनों साइड। तो क्या है बच्चे, वी कैन राइट इट टू ए डॉट सी इक्वल टू कितना है बी डॉट सी। ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सी पहले लिख दिया और यहाँ क्या किया बी बाद में लिखा, तो कोई डिफरेंस नहीं है डॉट में। ठीक है। अब यही यार ए और इक्वल टू क्या है बी, तो क्या है यदि हमने यहाँ क्या किया क्रॉस लिया तो क्रॉस में ऐसा लिखना गलत है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या है कि टेकिंग प्री क्रॉस बाय सी वेक्टर के साथ प्री क्रॉस लिया। प्री क्रॉस मीन्स क्या, तो सी क्रॉस ए इक्वल टू कितना सी क्रॉस बी और कितना, और यदि हम लोग पोस्ट क्रॉस बाय सी वेक्टर, यदि हम पोस्ट सी वेक्टर का क्रॉस लेंगे तो दैट मीन्स क्या, यदि ए इक्वल टू बी है तो बच्चे क्या है ए क्रॉस सी इक्वल टू कितना बी क्रॉस कितना बच्चे सी। तो हमने यहाँ दोनों को क्या किया बाद में क्या किया उसको क्रॉस किया, यहाँ क्या किया दोनों का क्या किया पहले लिया। ठीक है, लेकिन डॉट में ऐसा नहीं है, आप कहीं भी लगाओ कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट है नोट 9 हो गया, नोट 10 है। नोट 10 क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या, अभी मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल ट्रेसन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अपने पास क्या है बच्चे, आप ध्यान से सुनो यार, क्या है बच्चे आप ध्यान से सुनो। ये देखते हैं क्या है कि यदि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो वहां उससे जो ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन या ज्योमेट्रिकल जो कैलकुलेशन कर सकते हैं वो क्या है बच्चे, प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ और क्या है, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और मतलब कंपोनेंट भी दो टाइप का, एक तो अलोंग पैरेलल कंपोनेंट, एक क्या बच्चे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है कि हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चे, एरिया। तो इसमें क्या क्या है आप देखो यार, सबसे फर्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू को इनिशियल वेक्टर। वेक्टर को इनिशियल वेक्टर समझ में आ रहा होगा बच्चे, जिसका को इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। कैसे बच्चे, ये अपना ए वेक्टर है और ये कितना है, बी वेक्टर। दोनों का जो इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बाय टू को इनिशियल वेक्टर ए ए एंड कितना है, बी वेक्टर। तो आप देखो इससे जो क्या है, इससे जो पैरेललोग्राम फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसका एरिया क्या है। तो आप देखो यार क्या है बच्चे, यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये कितना होगा बच्चे, ये बी वेक्टर है तो ये कितना होगा, मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, यदि ये थीटा है तो आप करो यार, ये क्या है अपना बी वेक्टर है तो मीन्स क्या बच्चे, इसका जो साइड का लेंथ होगा ये कितना होगा, मॉड बी। तो ये थीटा है तो ये क्या होगा, मॉड बी साइन थीटा। और यहां से यहाँ का लेंथ कितना होगा, यदि ए वेक्टर है तो ये कितना होगा, मॉड ए। तो अपने पास क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये कितना है, बेस इंटू कितना, हाइट। तो बेस तो कितना है, मॉड ए है, और हाइट कितना है बच्चे, मॉड बी साइन थीटा। तो ये क्या है बच्चे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, टू को इनिशियल वेक्टर है। तो आप देखो बच्चे अपने पास क्या है, ये ए वेक्टर है और ये कितना है, ये बी वेक्टर। और यहाँ से क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। ठीक है बच्चे, इसके बीच का एंगल है ऑब्वियसली। अपने पास इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि यदि ये वी वेक्टर है तो यदि ये बी वेक्टर है तो इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, वो होगा मॉड बी साइन थीटा। और ये कितना होगा, ये जो है ये कितना होगा, मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टू कोइनिशियल वेक्टर है तो ये अपना क्या है, मॉड ए। अच्छा क्या होता है, 1/2, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू कितना है, हाइट। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, 1/2, बेस कितना है, मॉड ए, हाइट कितना है बच्चे, मॉड बी। अच्छा ये क्रॉस ऐसे नहीं करते, साइन थीटा, दैट मीन्स क्या, 1/2 ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ए क्रॉस बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए क्रॉस बी का हाफ। बस क्या है, ध्यान रखने वाले, ए और बी जो है वो को इनिशियल वेक्टर है, मीन्स क्या, दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बी में एक नोट लिखते हैं। क्या नोट है बच्चों, आप ध्यान से सुनो। अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है, वहां हमें क्या दिया हुआ था, वहां हमें दिया हुआ था बच्चे, वहां हमें दिया हुआ था कि ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर क्या है, बी है। यहाँ मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है।
बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है बी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है सी वेक्टर। ठीक है, मैं ये सब नहीं कर रहा, या चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, कॉमा जीरो। ये ए वेक्टर कौन सा होगा, क्या है कि इसको मिलाएंगे ओरिजिन से, और डायरेक्शन क्या हो ए की तरफ, तो ये अपना क्या होता है ए वेक्टर। इसको मिलाएंगे और इसका जो डायरेक्शन क्या बी की तरफ, तो ये कितना है बी वेक्टर। और ये क्या है बच्चे, ना क्या है, ये कितना है सी वेक्टर। ठीक है, तो अपने पास क्या पोजीशन वेक्टर है। तो यहां से क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम इनिशियल पॉइंट कर लेते हैं ये वेक्टर, और ये कितना है ये वेक्टर, तो क्या कर सकते हैं 1/2 कितना यार बच्चे, हाँ ए बी क्रॉस कितना सी बी, ए बी वेक्टर क्रॉस कितना सी बी वेक्टर। क्योंकि यार ये क्या है, ये ए बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, इस बार पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, तो मुझे तो क्या चाहिए वेक्टर चाहिए ना यार। और ये कितना है सी बी वेक्टर है। ठीक है, जो फाइनल पॉइंट है वो आगे रहता है, तो यहाँ से क्या है अपने पास 1/2 ए बी मीन्स क्या बी माइनस ए क्रॉस सी बी मीन्स क्या सी बी मीन्स क्या बच्चे, यार ए बी क्या है ए माइनस बी ना होगा यार, सॉरी यार थोड़ा हम लोग गलत कर रहे हैं। आप देखो यार, सॉरी यार, अपने पास क्या है थोड़ा आप देखो बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये क्या है बी ए वेक्टर। ठीक है, पहले हम लोग इनिशियल पॉइंट लिखते हैं फिर फाइनल पॉइंट लिखते हैं, तो बी ए वेक्टर है, और ये कितना है सी बी वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो ये कितना हो गया 1/2 बी ए क्रॉस कितना हो गया सी बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बी ए वेक्टर क्या पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस कितना बी, तो ए माइनस कितना बी क्रॉस ये कितना है, हाँ फिर से यार ये कितना है बीसी वेक्टर है यार, सॉरी यार बार बार गलत हो जाए। ये कितना है बच्चे बीसी वेक्टर है, तो यहाँ से करना है क्रॉस ये कितना है बीसी वेक्टर। ठीक है, तो ये कितना है सी माइनस कितना बी वेक्टर, तो इसका हम लोग ये ले रहे हैं, तो ये कितना है 1/2 ए के साथ क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी, फिर कितना है ए का बी के साथ तो माइनस ए क्रॉस बी, और कितना है बी के साथ तो माइनस बी क्रॉस सी, और ये कितना है माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी। आप देखो यार बी क्रॉस बी तो क्या है, इसका वैल्यू तो क्या हो जाना है जीरो हो जाना है, क्यों, क्योंकि अपने पास मॉड बी और साइन थीटा, तो दो पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि बी और बी तो क्या होगा सेम ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल जीरो, साइन थीटा जीरो, तो इसका वैल्यू तो क्या होना है जीरो। तो ये किसके इक्वल है 1/2 ये ए क्रॉस सी, ये कितना है ए क्रॉस बी है। ठीक है, ए क्रॉस बी है, उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, और कितना है माइनस बी क्रॉस सी है। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, आप देखो बच्चे मॉडुलस है ये कितना है माइनस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी को हम लिख देते हैं, ये प्लस का ए क्रॉस सी है, तो वी कैन राइट इट सी क्रॉस माइनस का सी क्रॉस है, और ये माइनस है तो मॉडुलस है, मॉडुलस में यार मॉडुलस क्या है माइनस का कोई डिफरेंस नहीं आएगा मॉडुलस में। तो देखो यार हम लोग थोड़ा यहाँ प्रूफ करने टाइम थोड़ा गलत से प्रूफ कर रहे थे, तो इसलिए ऐसा रिजल्ट आ गया, लेकिन ऐसा है क्या कि अपने पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मॉडुलस, और आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस क्या होगा बच्चे सेम होगा, तो वी कैन राइट इट टू 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ये सबका माइनस क्या किया प्लस सी क्रॉस कितना बच्चे ए। ठीक है, तो ये कितना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वेयर क्या है बच्चे ए अपना क्या है ये क्या है ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और सी का पोजीशन वेक्टर कितना है सी वेक्टर है। ठीक है, ये सारे पोजीशन वेक्टर। आप देखो फर्स्ट फॉर्मूला और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल और सेकंड फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है कि सेकंड में यार पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको, ठीक है आपको पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्मूला है 1/2 ए क्रॉस बी का मॉडुलस, तो वहां क्या है आपको साइड्स का साइड वेक्टर पता है। ठीक है, तो आप समझ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये अपना क्या है नोट फर्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं।
नोट 2 है बच्चे, नोट 2 है, क्या है, इफ 3 पॉइंट्स ए, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, बी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर समझ आ रहा है? यदि कोलिनियर है बच्चे, तो यहां से हम लोग क्या कंडीशन कर सकते हैं कि यदि कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये कितना होगा, 0। दैट मीन्स क्या, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का वैल्यू कितना होगा बच्चे, 0 होगा। कितना होगा वैल्यू इसका, 0 होगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, चलो यार ऐसे ही बता देते हैं। तो ये तो एक कंडीशन है। जैसे क्या, आप 10th की चीजें याद करो। जैसे कोलिनियर का कंडीशन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। जैसे क्या है कि अपने पास कोई 3 पॉइंट्स 10th में बात कर रहे हैं, किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने क्या पढ़ा था, या 11th में ही पढ़ा होगा। कोलिनियर हम लोग करते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि किसी दो का सम ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो गया तो भी ए बी सी कोलिनियर है। ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूफ किया। दूसरा हम लोग क्या, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी प्रूफ कर देते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, 0। आपको याद होगा ये चीजें। तो यहाँ क्या वेक्टर में क्या है कि ये तो क्रॉस से, आप क्रॉस से भी प्रूफ कर सकते हो। दूसरा हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि आप देखो यार, यदि ये ए है, ये बी है और ये सी कोलिनियर है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अपने पास ए बी वेक्टर का मॉडुलस और प्लस कितना बीसी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू एसी वेक्टर का मॉडुलस हो जाए तो भी क्या है, कोलिनियर है। या ए बी मीन्स क्या, बी माइनस ए वेक्टर प्लस कितना सी माइनस बी। इतना एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारा चीज बता देता हूँ ठीक है, ताकि आप लोग को कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग ये सब चीजें तो समझ ही सकते हैं। तो ये क्या है, कोलिनियर का कंडीशन है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस प्लस सी क्रॉस ए का वैल्यू कितना होगा बच्चे, 0 होगा। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सही है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, सी है एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। क्वाड्रेटर, ऐसे कोई क्वाड्रेटर है, कोई भी रैंडम क्वाड्रेटर है बच्चे, ठीक है। अपने पास कोई भी क्वाड्रेटर है, एक जो डायगोनल है, उसका जो डायगोनल है ये D1 वेक्टर है, और जो दूसरा डायगोनल है वो कितना है बच्चे, दूसरा जो डायगोनल है वो D2 वेक्टर, D2 वेक्टर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कैसे दे सकते हैं बच्चे, कैसे दे सकते हैं, 1/2 D1 क्रॉस D2 दे सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चे। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या है, कोई एक ए बी सी और कितना है डी है। तो यहाँ क्या है बच्चे, ए बी सी डी है अपने पास। तो हम लोग क्या है, क्या कि डायगोनल वेक्टर जो है D1 है और दूसरा डायगोनल D2 है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कितना है, D1 क्रॉस D2। अच्छा, अपने पास अब ये क्या है, ये तो हमारा ज्योमेट्री का इंटरप्रिटेशन था किसका बच्चे, वेक्टर का। ठीक है, अब इसमें नोट कंटिन्यू करते हैं, जितना भी नोट होगा मुझे याद नहीं है एक्चुअल में, नोट 11 होगा। तो मैंने एक चीज बता रहा हूँ कि अपने पास क्या है, कोई एक वेक्टर ए है, दैट मीन्स क्या, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 क्या है, के कैप। ठीक है बच्चे, तो आप देखो यार, क्या क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप है। तो A1 क्या है, A1 अपना क्या है बच्चे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन कितना, एक्स एक्सिस। ठीक है, आप देखो यार बच्चे, ये अपने पास क्या है, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मुझे बी का ए पे पोजीशन चाहिए, तो क्या है बच्चे, बी का ए पे चाहिए, तो बी का ए पे जिस पे चाहिए उसका कैप, बी का ए पे प्रोजेक्शन मीन्स क्या, कौन सा यार, ये वाला चाहिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लेंथ चाहिए, तो वो कितना है, बी डॉट कितना है, ए कैप। तो A1 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन ए ऑफ कितना है बच्चे, एक्स एक्सिस। तो अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस का क्या है कि ए का प्रोजेक्शन, ऐसे समझो यार,
क्या है, ए का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, ए डॉट आई। यदि मैं ए टू बात करूं, ए टू क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन कितना, वाई एक्सिस। तो ए टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का प्रोजेक्शन कितना, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे कैप। और ए थ्री क्या है बच्चे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन जेड एक्सिस। तो कितना, ए वेक्टर डॉट जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दैट मींस कितना, के कैप। तो वी कैन राइट एट द ए वेक्टर एज ए डॉट आई कैप, ए वन के प्लेस पे, और आई प्लस ए डॉट जे, जे कैप प्लस ए डॉट के और के कैप। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सब क्या करते हैं, ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है क्या। ये अपना क्या है, नोट 11 है। ठीक है, अच्छा ये इसको ए पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट कर रहे हैं बच्चे भी, बी पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट कर लेते हैं। ए क्रॉस आई का स्क्वायर, ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना होगा बच्चे, ये 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये कैसे है, कैसे कर रहे हैं अभी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का स्क्वायर, ये कितना है, 2 ए का स्क्वायर। कैसे है बच्चों, आप देखो यार, ए क्रॉस आई, हमने अभी एक चीज पढ़ा था कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ये क्या कर सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस कितना, ए डॉट बी का स्क्वायर। ये पढ़ा था यार अभी। ठीक है बच्चे, या ए क्रॉस ऐसे क्या है बच्चे, आप देखो यार, ए वेक्टर का स्क्वायर वी कैन राइट इन द मॉड ए का स्क्वायर, और ये ए डॉट ए सब क्या है, एक ही चीज है, डॉट में इसे बताया था। अपने पास क्या, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, उसको हम लोग वी कैन राइट इन द क्या है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर, और इसको क्या कर सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो आप देखो यार, ए इसका है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस ए डॉट आई का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है क्या। अपने पास क्या है, ए क्रॉस जे का स्क्वायर कितना हो गया, मॉड ए का स्क्वायर मॉड जे का स्क्वायर माइनस ए डॉट जे का स्क्वायर, एंड ए क्रॉस के का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड के का स्क्वायर माइनस ए डॉट के का स्क्वायर। अब देखो बच्चे, आप देखो यार, अपने पास क्या है कि अभी हमने जस्ट ए पार्ट में क्या कहता, ए डॉट आई कैप, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये सिंपली कुछ नहीं है, ये ए वन है, ए डॉट जे वेक्टर ये कितना है, ए टू है, ए डॉट के वेक्टर ये कितना है, हाँ अपने पास कितना है, हाँ ए थ्री। ठीक है बच्चा, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देखो यार, मॉड ए का स्क्वायर आई तो यूनिट वेक्टर है, उसका स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये कितना है, मॉड ए का स्क्वायर, और यहाँ कितना है, क्या है बच्चे, अपने पास ए डॉट आई, तो ये कुछ नहीं है, ये कितना है, ए वन का स्क्वायर है, ये कितना है, मॉड ए का स्क्वायर माइनस कितना, ए डॉट जे ये कितना है, ए टू का स्क्वायर, और ये कितना है, मॉड ए का स्क्वायर माइनस कितना, ए थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है बच्चे, सबसे पहले तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसको एक क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि ये टू के प्लेस पे हम लोग लैम्डा ऐसे लिख लेते हैं, और फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ए क्रॉस आई को वी कैन राइट इट मॉड ए का स्क्वायर माइनस कितना, ए वन का स्क्वायर, ए क्रॉस जे को मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर
माइनस A3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चे, 3 मॉड A का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो ये क्या है बच्चे, यदि अपने पास कोई एक वेक्टर है A1 I कैप, A2 J कैप प्लस कितना है A3 K कैप है, तो मॉडुलस ऑफ A क्या होता है, मॉडुलस ऑफ A क्या होता है, ये क्या होता है रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस कितना A3 स्क्वायर, और उसका स्क्वायर क्या होता है बच्चे, उसका स्क्वायर ये रूट हट जाएगा। तो ये सिंपली कुछ नहीं है, मॉड A का स्क्वायर माइनस कितना मॉड A का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया 2 मॉड A का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो सिंपली इसको आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे एक रिजल्ट टाइप का आपको याद करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जितने इंपॉर्टेंट चीजें थे किसमें डॉट में, तो आपको मैंने सारा चीज बताया यार। ठीक है, आप एक बार अच्छे से रिवाइज करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यार इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है,